सोचिए, क्या हमारे शब्द, हमारी कही हुई एक बात किसी की जान ले सकती है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे बयान की जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है खौफनाक चेतावनी से, एक ऐसी धमकी जिसे अगर उस वक्त सीरियसली ले लिया गया होता तो शायद 4 जानें बच जातीं। अब सवाल ये है कि ये शब्द कहे किसने थे और क्यों? चलिए जानते हैं। इस पूरी कहानी की जड़, इसकी चिंगारी एक जवान लड़की की मौत से जुड़ी है। कौन थी वो और कैसे उसकी मौत एक भयानक बदले की वजह बन गई? तो ये लड़की, आप कह सकते हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, डांस वीडियोस बनाती थी, पर उसके परिवार को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों के बीच इस बात पर टेंशन चलती रहती थी और फिर एक दिन अचानक से खबर आती है कि उसने सुसाइड कर लिया है। और यहीं, इसी मोड़ पर कहानी में एक ऐसा बयान दिया जाता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत पूरा का पूरा परिवार चुकाने वाला था। देखिए, हुआ ये कि पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि भाई ये सुसाइड है या कुछ और। लेकिन तभी लड़की के मामा, जिनकी इलाके में काफ़ी इज्जत थी, वो आते हैं और एक बयान देते हैं। कहते हैं कि हाँ, ये सुसाइड ही है। और बस, उनके इसी एक बयान पर पुलिस ने केस को बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बयान सिर्फ परिवार की मदद के लिए था या फिर ये एक ऐसी भयानक गलती थी जिसने सच पर पर्दा डाल दिया और एक आत्मा को इंसाफ के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया। केस तो फाइल में बंद हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। यहीं से शुरू होता है अजीब, अलौकिक घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जहां उस लड़की की आत्मा अपना बदला लेने के लिए लौट कर आती है। तो सबसे पहले क्या हुआ? मामा का जो छोटा बेटा था वो एक फंक्शन में अचानक से गिर पड़ा, बेहोश। उसे ठीक करने के लिए पहले एक गुरु माँ को बुलाया गया, फिर एक मौलाना साहब को। और मौलाना ने तो साफ साफ चेतावनी दी कि किसी से बहुत बड़ी गलती हुई है। पर शायद परिवार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और फिर एक ट्रिप पर जाने से ठीक पहले वही आत्मा उस लड़के के शरीर में आकर अपनी आखिरी चेतावनी देती है। और वो चेतावनी सीधे सीधे दी गई थी, बिना किसी लाग लपेट के, एक साफ और खौफनाक धमकी कि अगर परिवार ने उस सफर पर जाने की हिम्मत की तो कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। इतनी सीधी धमकी के बाद भी परिवार ने इसे नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया। वो एक शादी में शामिल होने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहीं से कहानी अपने सबसे स्याह, सबसे काले मोड़ की तरफ बढ़ती है। हो सकता है उन्होंने इसे बच्चे का कोई वहम समझा हो या कोई छोटी-मोटी रुकावट, लेकिन उन्होंने उस आत्मा की ताकत को बहुत कम आंका और अपनी जान दांव पर लड़ाकर उस सफर पर निकल पड़े। अब वापसी का जो सफर था ना, वो शुरू से ही अजीब था। पहले तो एक गाड़ी का टायर फट गया, फिर सब लोग चाय पीने के लिए रुके और कुछ लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां बदल ली। एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर मौत का फैसला साबित हुआ। आगे वाली गाड़ी तेजी से निकल गई और पीछे वाली नजर से ओझल हो गई। और फिर करीब 15-20 मिनट की खामोशी के बाद एक फोन कॉल आता है। वो फोन कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। फोन पर पुलिस वाला था और उसने बस इतना ही कहा, एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। ये वो शब्द थे जो कोई नहीं सुनना चाहता। उनकी जो बेचैनी थी वो अब खौफ में बदल चुकी थी। 4, उस एक बयान की कीमत 4 जाने। उस गाड़ी में बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। 2 जवान लड़के, चाची और वो बुआ जिन्होंने आखिरी मौके पर गाड़ी बदली थी, सब खत्म हो चुके थे। और विडंबना देखिए, जिस मामा के बयान से ये सब शुरू हुआ था, वो उस हादसे में अकेला बच गया। तो आखिर हुआ क्या था? इस पूरी तबाही के पीछे की वजह क्या थी? अब कहानी की सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ते हैं और एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आती है जिसे देखकर रूह कांप जाए। कहते हैं कि उस आत्मा को बस एक ही चीज चाहिए थी, इंसाफ। उसे लगता था कि उसकी मौत सुसाइड नहीं थी और मामा के उस बयान ने सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया था। ये बदला उसी अन्याय के खिलाफ था। पर एक्सीडेंट हुआ कैसे? बाद में एक गुरु ने बताया कि कार के अंदर मामा के ही बेटे पर उस आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसने चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोको, और फिर गाड़ी चला रहे अपने ही पिता के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। ड्राइवर के बेहोश होते ही गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराई।
उसका निशाना शायद सिर्फ मामा थे या शायद उनका बेटा, लेकिन बदले की वो आग इतनी भीषण थी कि वो अपने साथ 4 जिंदगियों को ले गई। ये दिखाता है कि नफरत और बदले की आग में सही गलत का कोई होश नहीं रहता। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या सच में एक बयान, एक छोटी सी बात, भले ही वो अनजाने में कही गई हो, इतनी बड़ी तबाही की वजह बन सकती है? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शब्दों में और उन पर किए गए यकीन में कितनी ताकत होती है।